रात के 2:05 एक पुराने बंद पड़े गेमिंग स्टूडियो के अंदर एक कंप्यूटर अचानक ऑन हो जाता है। साल बीत चुके हैं, धूल की मोटी परत जम चुकी है, लेकिन वो एक पीसी अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर आता है एक डार्क बैकग्राउंड और बीच में ब्लिंक करते हुए शब्द, डू यू वॉन्ट टू प्ले। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और उस खामोशी को तोड़ती है एक मैकेनिकल पर इंसान जैसी बोलती आवाज, प्ले या ढाई। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से असली और वर्चुअल दुनिया का फर्क खत्म हो गया था। ये बात है साल 2007 की। गेमिंग इंडस्ट्री में एक स्टूडियो बहुत मशहूर था जिसका नाम था स्टूडियो एक्स। यह स्टूडियो हॉरर आधारित एक्सपेरिमेंटल गेम्स बनाने में एक्सपर्ट माना जाता था। रात दिन उनकी बिल्डिंग में टेस्टिंग लैब्स में काम चलता रहता था। प्रोग्रामर दिन रात काम करते रहते थे और स्टूडियो एक्स की एक मशहूर हुक लाइन थी, वी डोंट क्रिएट गेम्स, वी क्रिएट नाइटमेयर्स। उनका आखिरी प्रोजेक्ट था डार्क एंटिटी। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर गेम था जिसमें खिलाड़ी के हर मूव पर गेम रियल टाइम रिएक्ट करता था। कई लोगों का कहना था कि यह गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला असली हॉरर प्रयोग था, लेकिन टेस्टिंग के वक्त एक दिन सब कुछ बदल गया। 3 क्यूए टेस्टर्स अलग अलग दिनों में टेस्टिंग के दौरान मर गए। रिपोर्ट में वजह हार्ट फेल्योर लिखी गई थी, लेकिन उनके साथियों ने नोटिस किया कि जब वो मर रहे थे उनके पीसी पर डार्क एंटिटी के वही मोमेंट चल रहे थे जहां प्लेयर को एंटिटी मिलती है और कहती है, योर टर्न एंड्स हियर, नाउ यू कांट एस्केप। इसके बाद स्टूडियो एक्स को अचानक से बंद कर दिया गया। डॉक्यूमेंट सील कर दिए गए, मशीनें सील कर दी गईं और वह गेम पब्लिक के लिए कभी लॉन्च नहीं हुआ। कुछ शरारती लोगों ने वहां जाकर बंद पड़े कंप्यूटर्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बचा। ना जाने कहां गायब हो गए सब। आज 15 साल बाद एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर राघव इस पुराने स्टूडियो पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करना चाहता था। उसका चैनल पहले से ही हॉन्टेड और अबॉन्डेंट जगहों की एक्सप्लोरेशन के लिए मशहूर था। उसने पहले भी कई बार उस गेमिंग स्टूडियो में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो पकड़ा जाता था। लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वो सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करेगा, बल्कि वो डार्क एंटिटी गेम चलाकर उसकी वीडियो बनाएगा और सबको दिखाएगा। उसने अपना कैमरा सेटअप किया और एक तूफानी रात में सिक्योरिटी गार्ड से बचकर स्टूडियो एक्स के अंदर घुस गया। राघव ने अपना कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाने लग गया। अंदर पहुंचते ही हवा भारी और बोझिल लग रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर फीके पोस्टर, टूटे हुए वीआर हेडसेट्स और एक कोने में रखा बड़ा सा कार्डबोर्ड स्टैंडी जिस पर लिखा था डार्क एंटिटी कमिंग सून। राघव अपने कैमरे में कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये जगह हॉन्टेड है, इसे तो बस जानबूझकर छुपाया गया है। राघव उस स्टूडियो के मेन हॉल में पहुंचा जहां बहुत सारे गेमिंग डेस्कटॉप रखे हुए थे। राघव ने हाथ से मिट्टी हटाते हुए वैसे ही एक पुराने डेस्कटॉप का बटन दबा दिया, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ, क्योंकि बिना किसी पावर सप्लाई के कैसे ऑन हो सकता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि राघव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अचानक बीप साउंड के साथ डेस्कटॉप ऑन हो गया। राघव ये सब देखकर बहुत डर गया। वो सोचने लगा कि मैं तो मजाक में बटन दबा रहा था। इतने सालों से बंद मिट्टी से भरा डेस्कटॉप बिना किसी पावर सप्लाई से कैसे ऑन हो सकता है। राघव ने देखा कि डेस्कटॉप के ऑन होते ही उस पे डार्क एंटिटी गेम ऑटोमेटिक लोड होने लग गया। राघव डर के मारे वहां से बाहर भागने के लिए मुद्दा, लेकिन उस हॉल का दरवाजा मानो बाहर से लॉक हो गया था। फिर राघव को पीछे से डेस्कटॉप में से एक आवाज आई कि यहां आ जाओ, तुम्हें गेम खेलनी पड़ेगी। राघव डरते हुए डेस्कटॉप की तरफ गया और उसने देखा कि स्क्रीन पर बिना किसी क्लिक के मेन्यू आ गया। सिर्फ 2 ऑप्शन थे, प्ले या एग्जिट, लेकिन एग्जिट डिसेबल हो रखा था। राघव ने डरते हुए प्ले पर क्लिक किया। गेम शुरू हो गया और राघव हैरान रह गया। गेम के अंदर का कैरेक्टर एक बंद पड़े गेमिंग हॉल में था, बिल्कुल वैसा ही जैसा स्टूडियो एक्स का असली हॉलवे था।
पहले राघव ने सोचा ये कोइंसिडेंस होगा, लेकिन जब गेम में चरित्र एक लॉक्ड दरवाजे के पास पहुंचा तो स्क्रीन पर लाइन आई, द रियल की इज अंडर योर चेयर। राघव डरते हुए कुर्सी के नीचे देखता है और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है। वहां सचमुच एक पुरानी जंग लगी चाबी पड़ी होती है। अब राघव को लगने लगा था कि वहां सच में कुछ अजीब है। गेम और रियलिटी की सीमाएं साफ तौर पर खुल चुकी थीं। तभी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर मैसेज आया कि चाबी लेकर इस हॉल का दरवाजा खोलो और नीचे बेसमेंट में जाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। राघव ने चाबी उठाई और उसने हॉल का दरवाजा खोल लिया। और फिर राघव कैमरा रिकॉर्डिंग चालू रखते हुए स्टूडियो के बेसमेंट की ओर चला गया। जैसे जैसे राघव कर रहा था वैसे वैसे ही गेम में भी चल रहा था। गेम में भी उसका कैरेक्टर उसी बेसमेंट में जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था उसने नोटिस किया कि उसका कैमरा कभी बंद हो रहा था और कभी चालू हो रहा था। गेम में उसका कैरेक्टर भी उसकी एक एक मूवमेंट कॉपी कर रहा था। नीचे बेसमेंट में पहुंचकर राघव ने देखा कि एक और पुराना कंप्यूटर चल रहा था। उसकी स्क्रीन पर लिखा था फाइनल प्लेयर डिटेक्टेड। डर की वजह से राघव की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन ग्लिच करने लगी और एक पॉपअप आया, अपलोड इन प्रोसेस 70%। और ठीक बगल में उसका खुद का नाम राघव लिखा हुआ था। फिर देखते ही देखते उसका नाम धीरे धीरे कंप्यूटर स्क्रीन से गायब होने लगा। बेसमेंट की हवा और ठंडी होती जा रही थी। स्पीकर से स्टैटिक नॉइज गूंज रही थी। अब कंप्यूटर स्क्रीन पर राघव दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रियलिटी में बैठा था। राघव ने अपना हाथ हिलाकर देखा तो कंप्यूटर स्क्रीन वाला कैरेक्टर भी उसको कॉपी करने लगा। राघव को अब उस गेमिंग स्टूडियो में आने पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था जैसा उसने सोचा था। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर राघव के पीछे एक डरावना साया दिखने लगा और वो अपने हाथ राघव के गले की तरफ बढ़ाने लगा। राघव की डर के मारे चीख निकल गई और वो पीछे मुद्द के देखने लगा। उसके पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो। राघव का दम घुटने लग गया था और वो अपने हाथ पैर मारने लग गया था। उसने अपने हाथों से कंप्यूटर में गेम बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मॉनिटर की स्क्रीन पूरी तरह लाल हो जाती है। उस पर लिखा आता है, यू कैन नॉट स्टॉप प्लेइंग। राघव की धीरे धीरे सांसें रुक जाती हैं और तभी एक डरावनी हंसी बेसमेंट में गूंजती है और कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ये पूरा वाकया उसके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। कहा जाता है कि राघव कभी वापस नहीं लौटा। उसके यूट्यूब चैनल पर आखिरी अपलोड वही स्टूडियो एक्स की एक्सप्लोरेशन थी। पता नहीं कैसे उसकी गेमिंग स्टूडियो वाली वीडियो उसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गई थी। उसकी वो वाली वीडियो वायरल हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने उसकी वो वीडियो देखी और कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि राघव आखिर कहाँ गया। कुछ हैकर्स का दावा है कि अगर आप स्टूडियो एक्स के गुप्त सर्वर एक्सेस करो तो आपको एक प्लेयर्स की लिस्ट मिलती है। उसमें हर एक यूजर का नाम लिखा हुआ है जो भी उस हॉन्टेड गेमिंग स्टूडियो में गया था और कभी लौट के नहीं आया, और स्टेटस के आगे प्लेइंग फॉर एवर लिखा हुआ आता है। और सबसे आखिरी एंट्री राघव की दिखाई देती है। राघव की उस लास्ट वीडियो ने सबको हिलाकर रख दिया और उसके बाद किसी ने भी उस गेमिंग स्टूडियो में जाने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको ये डरावनी भूतिया कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नीचे कमेंट करके आप अगली वीडियो के लिए टॉपिक बता सकते हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।